अब आइए हम अपनी फहरिस्त को आगे बढ़ाते हैं। हम उस शख्स नहीं, उस शख्सियत को आवाज देने जा रहे हैं जिन्होंने तकरीबन 700 प्लस लोगों को खून अतिया कराया है। अपनी इस नई उम्र में अपनी बिल्कुल अभी उम्र आप उसकी देखेंगे उस शख्स की, आप अंदाजा लगाएंगे। बताइए इस उम्र में इतना जज्बा खिदमत का है। मैं जाकिर हुसैन साहब को कि हुजूर आपको ले चलता हूं, लेकिन उनके जनाब इस्माइल साहब, यासिर पठान साहब, ये दो लोग शाहगंज के हैं जो यहाँ की जिम्मेदारी को संभाले हुए हैं, और जाकिर हुसैन साहब पूरे सूबे की जिम्मेदारी को संभाले हुए हैं। मैं इस वक्त इज्जत एहतराम के साथ कदम बढ़ा दो राहे मुंतजिर हैं, जलवा दिखा दो निगाहें मुंतजिर हैं, कौम की बेलौत खिदमत करने वाले शख्स के एक अच्छी सी तालियां बजा के इस्तकबाल कर लीजिए जनाब जाकिर हुसैन साहब। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सबसे पहले प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर जनाब राफे साहब का अल-फलाह फाउंडेशन ब्लड डोनेट ग्रुप के पूरी टीम की जानिब से बहुत शुक्रिया। पूरी टीम आपकी मशकूर है, और आप तमाम काबिल एहतराम मेहमानों को और मुअज़्ज़िज़ सामीन को मैं चाहता हूं कि सिर्फ 5 मिनट मेरे साथ आप शामिल हो जाएं, पूरा शाहगंज शामिल हो जाए, और लगे कि इंशाअल्लाह ताला शाहगंज में कल एक सुबह होगी, एक नई सुबह का आगाज होगा इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले मैं अल-फलाह फाउंडेशन ब्लड डोनेट ग्रुप का तारुफ दे दूं। देखिए, अगर आप पैदाइश शुमार निकालते हैं इंडिया का, लाख नहीं करोड़ों लोग सिर्फ इसलिए मर जाते हैं कि उनको वक्त पे खून नहीं मिलता। वो हादसा किसी के साथ शायद यहाँ बैठे लोगों के साथ भी हुआ होगा, और नहीं हुआ होगा तो ये हादसा जरूर हुआ होगा कि बेचारे भटके बहुत होंगे खून के लिए। ये हादसा जरूर आप जितने लोग यहाँ शामिल हैं, मैं गुजारिश करूंगा थोड़ा सा शामिल हो जाए। जो गेट पे जो लोग शामिल हैं खड़े हुए हैं, तो मुझे लगा कि इंसानियत के हक में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसपे काम हो रहा है। पॉलिटिक्स पे बहुत सारे हमारे बीच सूबाई सर जनाब शौकत साहब मौजूद हैं, कौम की लड़ाई लड़ रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एक पूर्वांचल में एक टॉपिक ऐसा था जिसपे कौम की नुमाइंदगी नहीं थी असद भाई, मुझे लगा कि इस पे काम होना चाहिए, वरना ब्लड के लिए लोग बहुत परेशान होते थे। गरीब आदमी, आपको बताऊं, ब्लड बैंक से जिनकी वाबस्तगी है उनको पता होगा कि 1 यूनिट खून खरीदने में कम से कम 5 यूनिट खून की जरूरत, 5000 रुपयों की जरूरत पड़ती है। अब गरीब आदमी हॉस्पिटल का खर्च देखा कि खून का खर्च देगा, एक गरीब आदमी उस चीज को कैसे झेलेगा, उस गरीब आदमी कैसे उस चीज को फेस करेगा। ये बहुत एक चैलेंजिंग था समाज के लिए। हमने 28 सितंबर 2019 को बाकायदगी से दिल्ली में रहते हुए हमने इस तंजीम का ब्लड डोनेशन का आगाज किया, और मैं सलाम पेश करता हूं इस सरजमी का एक अजीम शख्सियत आपके बीच मौजूद है। मैं चाहूंगा इनका तालियों की गड़गड़ाहट से इस्तेमाल कीजिएगा, जनाब साहब। और मैं ताली चाहता हूं भाई उधर से। देखिए, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक अपने मफाद के लिए जीते हैं, वो तादाद बहुत बड़ी है। एक चंद लोग होते हैं, कुछ शायद कुछ आशारिया फीसद वो लोग हैं जो समाज के लिए, इंसानियत के लिए जिंदगी गुजारते हैं। उन्हीं में से आपके बीच आपका हीरो, आपका भाई जनाब इस्माइल शेख साहब हैं। दूसरा एक नाम शाहगंज यूनिट का बहुत मारूफ नाम है, नौजवानों का एक मकबूल चेहरा जनाब यासिर पठान साहब, वो इस वक्त मौजूद नहीं है। हम तमाम लोग अपनी इस महफिल में उनको शामिल करते हैं, क्योंकि बहुत खुल के तमाम लोगों ने बातें की हैं। मैं सिर्फ इतनी अपील करूंगा शाहगंज के लोगों से, आप बहादुर हैं, आप दिलदार हैं, आप बहुत दिलेर लोग हैं, डट कर मजबूती से हालात का मुकाबला करने वाले लोग हैं। आज मैं जाऊंगा इस उम्मीद के साथ जाऊंगा कि इंशाअल्लाह ताला जब भी किसी भी गरीब इंसान को, खास तौर से गरीब इंसान को खून की अगर जरूरत पड़ी तो शाहगंज का एक एक आदमी खून का एक एक कतरा निचोड़ देगा इंशाअल्लाह, इंसानियत बचाने के लिए इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद मैं एक अपील करता हूं, राफे भाई बस 2 मिनट और लूंगा, कि जो लोग 18 साल के हो गए और जिनका एचबी तकरीबन 12.5-13 पॉइंट है, वो ब्लड डोनेशन जरूर करें। हम मेहमानों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि ब्लड डोनेशन जरूर कीजिएगा। यह इंसानियत के हक में बेहतर है और आपकी सेहत के लिए बेहतर है। ये जरूर आप एक खून अतिया कीजिए, आपकी जिंदगी का, आपके खून का सदका होगा और बेशक इसका अजर आपको ऊपर वाला देगा।
एक सुप्रीम पावर वहां बैठी है जहां हमें जवाब दे होना तमाम लोगों को। क्योंकि बात बहुत खुल के हो रही माशाल्लाह, बहुत दिलेरी से बहादुरी से हो रही है इस हुकूमत में, इस जो लोग बैठे हैं। तो मैं थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि लोग इस टॉपिक मेरा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं चूंकि यहाँ अहले सियासत मौजूद हैं, एक चीज है आर्टिकल 341 दफा 341, ये इस दफा 341 के जरिए शेड्यूल कास्ट के इंडियन लोगों को, इंडियन सिटीजन्स को रिजर्वेशन की सहूलत दी गई थी। तो 8 अगस्त 1950 को, देखिए मैं सियासी आदमी नहीं हूं, मैं आपको जागरूक करना चाहता हूं कि देखिए इंसाफ होना चाहिए। हम जश्न आजादी मना रहे हैं, इंसाफ होना चाहिए हमारे साथ, मुल्क एक एक शहरी के साथ इंसाफ होना चाहिए। 341 के जरिए जो मुसलमानों में हलाल खोर, अंसारी, धोबी, नाई, तब सबको रिजर्वेशन मिल रहा था। 8 अगस्त 1950 में हमारे मुल्क की सरकार ने, आपको पता होगा उस वक्त किसकी सरकार थी, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास करवाया हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद साहब से। 2 मिनट लूंगा, 2 मिनट बस। तो उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास करवाया और उसमें उन्होंने एक शर्त रखी कि ये रिजर्वेशन जो है किसको मिलेगा, मुसलमानों को नहीं, बाकी लोगों को मिलेगा। शेड्यूल कास्ट का अगर हिंदू धोबी है तो उसको रिजर्वेशन मिलेगा, अगर मुस्लिम धोबी है तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये फिर 28 जुलाई 1959 में एक और नाइंसाफी हुई आप लोगों के साथ, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, कि उस वक्त की हुकूमत ने एक और शर्त रखी हमारे प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि जो लोग कभी मुस्लिम हो गए हैं हिंदू से, अगर वो दोबारा अगर शामिल होते हैं, यानी दोबारा, इंग्लिश में एक वर्ड होता है होना, कन्वर्ट लोग बोलते हैं, कि आप दोबारा अगर मुर्तद हो जाते हैं, शुद्धि प्राप्त करते हैं, तो आपको रिजर्वेशन की सहूलत मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन आप जब पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15, 16 और 25 ये आपके बराबरी की बात करता है। ये सारे आर्टिकल्स कहते हैं कि मुल्क के तमाम शहरी, खा वो किसी भी जात का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी रंग नस्ल का हो, उसके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। अब बताइए 50 साल हो गए, सॉरी 1950 की बात, और वो नाइंसाफी हुई, उसके खिलाफ ना हमें पता है ना आवाज उठ रही। मैं अहले सियासत के लोगों से, मेरा टॉपिक अलग है, कि गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस टॉपिक पे काम कीजिए। रिजर्वेशन हक है और रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और राफे साहब का एक बार मैं फिर शुक्रिया करता हूं, अदा करता हूं। शायद मेरी बात में तासीर नहीं है, मैंने शायद मुझे लगा कि मैंने असर नहीं डाला, फिर भी गुजारिश करूंगा ब्लड डोनेशन जरूर कीजिएगा। और हम इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। मैं शौकत भाई और तमाम मेहमानों को भी शामिल करूंगा, हमारी तहरीक में राफे भाई शामिल होइएगा, तमाम लोग। हम इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, फ्री डोनेशन कर रहे हैं। देखिए एनजीओ पैसा लेते हैं, हम पैसा भी नहीं लेते हैं। असद भाई और बाकी लोग आपको बताएंगे बाकी चीजें। बहुत शुक्रिया। और शाहगंज के दिलदार लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन लोगों ने बहुत सारी ब्लड डोनेशन की है। अल फलाह फाउंडेशन के तमाम जाबाजों का शुक्रिया।